अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 15B के क्वेश्चन नंबर 4 की। मेरे पास है बुक 1 जिसको हम D1 भी बोलते हैं और ये उसका चैप्टर नंबर 15 है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल डाटा हैंडलिंग। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं बहुत सा कंटेंट अपलोड कर चुका हूँ, वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आपको चैप्टर नंबर 15 की प्लेलिस्ट देखनी होगी, वहाँ पर आपको वो कंटेंट लाजमी मिल जाएगा। तो आप वो बाकी कंटेंट भी देख सकते हैं। अगर आपको उसमें कुछ इशूज़ हों वो आपको हेल्प आउट करेगा। तो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है द बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे कंडक्टेड ऑन कार्स एट अ ट्रैफिक जंक्शन। तो ये बार ग्राफ बना हुआ है, ये आपको डिफरेंट बार्स नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली एक बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरा एक बार ग्राफ है और बहुत से तरीके होते हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसमें से एक तरीका बार ग्राफ है। इससे पहले हम यहाँ पे ये पाई चार्ट्स भी देख चुके हैं, लाइन ग्राफ्स भी अभी आगे आएंगे, वो भी हम देखेंगे। तो ये डिफरेंट वेज से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें से एक वे जो है उसको बोलते हैं बार ग्राफ। यानी अगर आप डाटा को इस तरह के बार से रिप्रेजेंट करें तो हम इसी को बोल रहे होते हैं बेसिकली बार ग्राफ। तो ये जो बार ग्राफ नीचे दिया गया है ये इलस्ट्रेट कर रहा है कुछ रिजल्ट्स को, और वो कैसे रिजल्ट्स हैं, वो किसी सर्वे के रिजल्ट्स हैं। वो सर्वे हुआ है कंडक्टेड ऑन कार्स एट अ ट्रैफिक जंक्शन। तो एक ट्रैफिक जंक्शन पे कुछ सर्वे किया गया है बेसिकली, और वो कार्स के ऊपर किया गया है और उसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो यहाँ पे कंपेयर किए गए हैं, वो यहाँ पे शो किए गए हैं। अब ट्रैफिक जंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली आप इसको उर्दू में बोलें तो इसको चौराहा भी कह सकते हैं। यानी ऐसा पॉइंट, ऐसा आप जंक्शन कह लें जहाँ से डिफरेंट जो है रूट्स जा रहे हों, जहाँ से ट्रैफिक के फ़्लो को डिफरेंट रूट्स पे भेजा जा सकता हो, उसको हम ट्रैफिक जंक्शन बोलते हैं। तो ये बार ग्राफ ट्रैफिक जंक्शन पे होने वाले एक सर्वे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सर्वे जो है कंडक्ट किया गया है कार्स के ऊपर, यानी कार्स से रिलेटेड है, और वो उसी का डाटा यहाँ पे नीचे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आइए देखते हैं क्या डाटा रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो एक्स एक्सिस आपको नज़र आ रहा है हॉरिजॉन्टल, इस पे नंबर ऑफ़ पीपल इन ईच कार है, यानी जो 1 2 3 4 5 है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हर कार में कितने लोग मौजूद थे। जैसे यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ पीपल इन ईच कार, यानी वो कार्स जिसमें सिर्फ एक पर्सन मौजूद है। यहाँ पे इस तरह 2 लिखा हुआ है, यानी वो कार्स का डाटा जिसके अंदर 2 पर्सन मौजूद हैं। इसी तरीके से 3 है, इसी तरीके से 4 है और इसी तरीके से 5 है। और यहाँ पे उन कार्स की तादाद को रिप्रेजेंट किया गया है, उन कार्स की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे 1 है तो ये कितनी कार्स हैं, 20, यानी 20 कार्स हैं। और वो ऐसी कार्स हैं जिसमें हर कार में एक पर्सन मौजूद है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ पीपल इन ईच कार। यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये आपको बड़ा रोल प्ले भी करेगा इसको, एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये टोटल नंबर ऑफ़ पीपल नहीं है बल्कि नंबर ऑफ़ पीपल इन ईच कार है, यानी वो कार्स जिसमें हर कार में इतने लोग मौजूद हैं। जैसे अगर यहाँ पे आप 1 वाला बार देखें तो ये 20 तक टच कर रहा है, तो इसका मतलब है 20 कार्स ऐसी हैं जिसमें हर कार में 1 पर्सन जो है वो अवेलेबल है, 1 पर्सन जो है वो मौजूद है। इसी तरीके से अगर आप 2 वाले को देखें तो ये बार जा रहा है यहाँ तक 25 तक, इसका मतलब है 25 कार्स ऐसी हैं जिसमें हर कार में 2 पर्सन अवेलेबल हैं। इसी तरीके से आप 3 वाले को देखें तो ये बार जा रहा है यहाँ तक और इसके सामने लिखा हुआ है 20, इसका मतलब 20 ऐसी कार हैं जिसमें हर कार में 3 पर्सन अवेलेबल हैं। और इसी तरीके से 4 और इसी तरीके से 5 को भी आप देख सकते हैं कि 4 का बार यहाँ तक जा रहा है और इसके सामने लिखा हुआ है 30, यानी 30 ऐसी कार्स हैं जिसमें हर कार में 4 पर्सन अवेलेबल हैं। इसी तरीके से 5 को आप डिस्कस करेंगे तो 5 का बार यहाँ तक जा रहा है और इसके सामने है 25, यानी 25 ऐसी कार हैं जिसमें हर कार में 5 पर्सन है। तो यहाँ पे कार्स की जो लोग मौजूद हैं उस कार में ईच के लिहाज से, यानी हर कार में जितने पर्सन मौजूद हैं उसके लिहाज से डाटा रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पे वो जो पर्सन जिन कार्स में मौजूद हैं उनकी क्वांटिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है वाई एक्सिस में। तो ये भी आपको और भी समझ आएगा जब इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो है इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब चलते हैं इसके पार्ट्स की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन द सर्वे। ये जो सर्वे हुआ है इसमें कितनी कार्ड्स ने एक तरह का आप कह लें पार्टिसिपेट किया, या कितनी कार्ड्स पे ये बेसिकली सर्वे किया गया है। तो उन कार्ड्स की जो टोटल नंबर है, यानी टोटल क्वांटिटी कितनी है जो इस सर्वे के अंदर मौजूद है, उन कार्ड्स के हमने टोटल नंबर बताना है। अब देखें, ये तो है नंबर ऑफ़ पीपल इन ईच कार वाला सेक्शन, ये है नंबर ऑफ़ कार्ड्स वाला सेक्शन। तो जहाँ जहाँ तक ये बेसिकली लाइट ब्लू या आप इसको ब्लू बोल लें, ये बार जा रहा है वो बेसिकली कार्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये बार को देखें पहले वाला, ये 20 कार्ड्स तक जा रहा है, यानी 20 कार्ड्स तो ऐसी होंगी जिसमें हर कार में 1 पर्सन था, यानी 20 कार्ड्स तो ये हो गई।
इसी तरीके से जिन कार्ड्स में पर कार 2 पर्सन मौजूद थे उसका बार देखें तो वो 25 तक जा रहा है, इसका मतलब 25 कार्ड्स ये हो गई। और इसी तरीके से बाकी सारी हम निकाल के इन सब को ऐड करेंगे तो ये वो होंगी टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स जिनका ताल्लुक इस सर्वे से बनता है, जो इस सर्वे में शामिल है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 बता दिया है, मैं इसको यहीं पे लिखूँगा ताकि ये आपके सामने रहे। तो हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और ये है उसका पार्ट नंबर 1। तो हमने सबसे पार्ट नंबर 1 में क्या बताना है, फाइंड लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ सर्वे, यानी इस सर्वे में जो टोटल कार्ड्स थी वो कितनी थी वो हमने बतानी है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ सर्वे। तो आइए देखते रहते हैं ग्राफ से। मैंने जिस तरह अभी आपको बात बताया था कि ये तो नंबर ऑफ़ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्ड्स का डाटा है। तो जहाँ जहाँ तक ये ब्लू बार्स जा रहे हैं आपने बस देख लेना है इनकी लिमिट कहाँ है, ये कहाँ तक टच कर रहे हैं, वही डाटा आपने पिक करना है क्योंकि वही हमारे सर्वे का डाटा है। इसके अलावा आपने कोई और डाटा पिक नहीं करना क्योंकि बार ग्राफ में जहाँ जहाँ तक इसके हाई एंड्स हो रहे होते हैं बेसिकली वो आपके डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये जो जिस तरह वो कार्ड जिसमें हर कार्ड में 1 पर्सन है वो कितनी है टोटल, वो यहाँ तक है और उसके सामने कितना लिखा हुआ है 20। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस करेंगे क्योंकि आप टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स निकाल रहे हैं। इस तरीके से आगे वो कार्ड्स में हर कार्ड में 2 पर्सन मौजूद हैं वो कहाँ तक जा रहा है, उसका बार यहाँ तक मौजूद है और इसके सामने 25, यानी 25 कार्ड्स ऐसी हैं जिसमें 2 पर्सन हैं हर कार के लिहाज से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 20 + 25। आगे जाएंगे इसी तरीके से आप जाएंगे 3 पे, तो 3 पे देखें तो वो यहाँ तक जा रहा है, उसके आगे 20 मौजूद है यहाँ पे सामने, यानी ऐसी कार जिसमें 3 पर्सन मौजूद हैं पर कार, तो वो यहाँ पे 20 हैं तो ये 20 आएंगी। इसी तरीके से वो कार जिनमें ईच कार में 4 पर्सन अवेलेबल हैं उसका बार ग्राफ यहाँ तक जा रहा है, उसके सामने 30 लिखा है तो आप यहाँ पे 30 कार्ड्स लिखेंगे। प्लस लास्ट वाली ऐसी कार जिसमें ईच कार में 5 पर्सन अवेलेबल हैं तो वो आप देखें यहाँ तक जा रहा है और यहाँ उसके सामने लिखा हुआ है 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25। तो आपने सिर्फ उन कार्ड्स के बारे में यहाँ पे शामिल करना है, उनका डाटा यहाँ पे लिखना है जो कि रिलेट कर रही हैं आपके नंबर ऑफ़ पीपल के साथ, क्योंकि सर्वे इसी चीज़ के लिहाज से हो रहा है कि नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं नंबर ऑफ़ कार्ड्स के लिहाज से। तो इसलिए हम इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं देखेंगे, डायरेक्ट वही चीज़ पिक करेंगे जो आपके नंबर ऑफ़ पीपल और नंबर ऑफ़ कार्ड्स को रिलेट कर रही है। और उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि आप देखें बार कहाँ तक जा रहा है, जहाँ तक जा रहा है उसके सामने जो डाटा बनता है उसी को आप लिखेंगे। क्योंकि नंबर ऑफ़ कार्ड्स का डाटा था वो यहाँ पे लिखा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्ड्स का डाटा लिख लिया है। अब जस्ट हमने इन सब को ऐड कर देना है, तो हम ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा मैं इसके आगे यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इन सब को जब मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है 120। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका हमने आंसर निकाल लिया है, वो है टोटल नंबर ऑफ़ कार्स जो हैं सर्वे के अंदर वो कितनी यूज़ हुई हैं, वो हैं 120। तो ये बेसिकली इसका पार्ट नंबर 1 था, तो जो हमने सॉल्व कर लिया है कि यानी टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं वो कितनी थी, वो है 120। आइए अब इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ़ पीपल इन ऑल द कार्स। अभी हमने सबसे पहले पार्ट में टोटल नंबर ऑफ़ कार्स निकाली थी, अब पार्ट नंबर 2 में हमने ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं हर कार में। ठीक है, अब ये बड़ा ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है कि अब आपने नंबर ऑफ़ पीपल्स के बारे में बताना है। तो नंबर ऑफ़ पीपल्स कहाँ पे लिखे हुए हैं, वो लिखे हुए हैं यहाँ पे, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ पे लिखी हुई है नंबर ऑफ़ कार्स। तो हमने ये बताना है कितने लोग मौजूद हैं तमाम कार्स के अंदर। ठीक है, ये जितनी भी कार्स हैं यहाँ पे इनमें हर कार में कितने पर्सन मौजूद हैं उनका टोटल बताना है, उनका सम बताना है। तो पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो है इसका पार्ट नंबर 2 करने लगा हूँ। तो यहाँ पे हमने बताना है टोटल नंबर ऑफ पीपल इन ऑल कार्स, जितनी भी कार्स हैं उन सब में कितने पर्सन्स या कितने पीपल मौजूद थे, ये हमने बेसिकली निकाल कर दिखाना है। अब ये किस तरह निकालेंगे, तो देखें सब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो कार्स जिसमें बेसिकली 1 पर्सन मौजूद है ईच कार का मतलब है हर कार में 1 पर्सन मौजूद है। वो कितनी कार्स हैं, वो है 20 कार्स का मतलब यहाँ पे ये लिया जाएगा कि 20 कार्स ऐसी हैं जिसमें हर कार के अंदर 1 पर्सन मौजूद है। तो हमने तो नंबर ऑफ़ पीपल ही काउंट करनी है। तो अगर 20 कार्स हैं और हर कार में 1 पर्सन है
तो फिर 20 कार्स में कितने पर्सन हुए हैं? अगर एक कार में एक पर्सन है तो 20 कार्स में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस 1 को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर यहाँ पे 20 कार्स हैं और यहाँ पे डाटा ईच के लिहाज से दिया हुआ है, यानी हर एक कार के लिहाज से डाटा दिया हुआ है, तो अगर 20 कार्स हैं और हर कार में एक पर्सन है तो 20 कार में कितने होंगे? तो जाहिर बात है इस 1 को 20 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि लेट्स से अगर एक बुक जो है उसकी कॉस्ट 5 रुपीज़ है और आपसे कहें 2 बुक्स की कॉस्ट कितनी होंगी, तो आप 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और आप कहेंगे 10 रुपीज़ की होगी। इसी तरीके से अगर एक कार में एक पर्सन है तो 20 कार्स में कितने होंगे? तो 1 मल्टीप्लाई बाय 20। तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कि जो सबसे पहला डाटा आपको मिल रहा है वो है 1 मल्टीप्लाई बाय 20 या 20 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी वो कार्स जिसके अंदर एक पर्सन था वो टोटल कितनी बनेगी? 20 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, सिंपल 20 तो भी ठीक है। अभी मैं जस्ट यहाँ पे इस तरह लिख रहा हूँ प्लस का साइन। आगे देखते हैं वो कार्स जिसमें हर कार में 2 पर्सन्स अवेलेबल हैं, तो वो कितनी है? इसका बार जा रहा है यहाँ तक और उसके सामने लिखा हुआ 25, यानी 25 ऐसी कार हैं जिसमें हर कार में 2 पर्सन अवेलेबल हैं। तो अब हमें ये देखना है कि 25 कार्स में फिर कितने पर्सन अवेलेबल हुए। अगर हर कार में 2 पर्सन अवेलेबल हैं तो 25 में लाजमी किस तरह होंगे? 25 को 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल इस तरह जिस तरह यहाँ पे किया था। तो आप आगे लिखेंगे अगली कार्स का जो डाटा है उसके लिहाज से 25 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर लिखना चाहिए, फिर प्लस का साइन। आगे चलते हैं। अब इसकी वो कार्ड जिसमें 3 पर्सन अवेलेबल हैं, तो देखें 3 वाला डाटा कहाँ तक जा रहा है? बाहर यहाँ तक जा रहा है। इसके सामने 20 लिखा हुआ है, यानी 20 ऐसी कार्स अवेलेबल हैं जिसमें 3 पर्सनस अवेलेबल होंगे। तो अगर एक कार में 3 पर्सन हैं तो 20 कार में कितने होंगे? 20 को 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर प्लस का साइन। आगे चलते हैं। अब 4 की बारी है। सेम वही प्रोसीजर, 4 का बार यहाँ तक जा रहा है। यहाँ पे 30 कार्स अवेलेबल है, यानी 30 ऐसी कार्स हैं जिसमें हर कार में आपको 4 पर्सन मिलेंगे। तो अगर हर कार में 4 पर्सन है तो 30 कार्स में कितने बनेंगे टोटल? तो ये हो जाएंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 4। अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 कार्स हैं, सॉरी 5 पीपल हैं, तो ये इनका डाटा यहाँ तक जा रहा है, ये बार यहाँ तक अवेलेबल है, तो इसके सामने 25 लिखा हुआ है, यानी 25 ऐसी कार्स हैं जिसमें हर कार में 5 पीपल अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब है अगर हर कार में 5 पीपल हैं तो 25 में कितने होंगे? 5 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी आप 25 को और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जस्ट आपने इनको सॉल्व कर लेना है। जैसे 21 टाइम्स 20 होगा, 25 को 2 टाइम्स करेंगे ये 50 होगा, 20 को 3 टाइम्स करेंगे ये 60 होगा, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली होगा 120, और ये आपके पास 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125। तो इन सब को ऐड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 375। इसका मतलब 375 पीपल अवेलेबल हैं इन तमाम कार्स के अंदर। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व और पार्ट नंबर 1 भी सॉल्व। अब चलते हैं आगे। तो अब आगे लिखा हुआ है एक्सप्रेस द नंबर ऑफ कार्स with 4 or more people as a percentage of the total number of cars surveyed। वो कह रहे हैं अब आपने हमें एक्सप्रेस करके दिखाना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी हमने 2 चीज़ों को परसेंटेज की फॉर्म में लिख के दिखाना है। लेकिन किन 2 चीज़ों की परसेंटेज लिखनी है अब वो पहले देख लेते हैं। पहली चीज़ है द नंबर ऑफ कार्स, यानी वो कार्स जिनकी तादाद 4 और मोर पीपल, जिनकी तादाद 4 या 4 से ज़्यादा है। ऐसी कार्स जिसमें 4 और 4 से ज़्यादा पीपल अवेलेबल हैं, 4 या 4 से ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं, उनके डाटा को रिप्रेजेंट करना है परसेंटेज के तौर पे। किसके साथ? टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स के साथ। ये टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स वही हैं जो आपने यहाँ पे पार्ट नंबर 1 में निकाली थी, यानी आपने परसेंटेज निकाल के दिखानी है बेसिकली उन कार्स की जिनमें 4 या 4 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं। किसके लिहाज से? टोटल नंबर ऑफ़ कार्स सर्वेड। उस चीज़ की परसेंटेज निकालनी है टोटल नंबर ऑफ़ कार्स जो इस पूरे सर्वे में अवेलेबल थी, जो आपने पार्ट नंबर 1 में निकाली थी, इसका आंसर 120 आया था। उसके लिहाज से आपने इसकी परसेंटेज इवेल्यूएट करके दिखानी है, इन 2 चीज़ों को रिलेट करके दिखाना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो पहले यहाँ पे कुछ डाटा लिख लेते हैं। यहाँ पे तो हम बेसिक कर रहे हैं पार्ट नंबर 3, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने नंबर ऑफ़ कार्स, ये क्वेश्चन है बेसिकली हैविंग, जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा लोग हैं, हैविंग 4 और मोर देन 4 पीपल। ये जो कार्स हैं जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा लोग हैं, इसको हमने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिख के दिखाना है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज किसके लिहाज से? विथ द टोटल नंबर ऑफ कार्स,
यानी वो कार्स जो टोटल अवेलेबल थी इस सर्वे में और वो कार्स जिनमें 4 या 4 से ज़्यादा लोग अवेलेबल थी, इन दोनों की परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन हमने बतानी है, इन दोनों को परसेंटेज में एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ़ कार्स कितनी थी। तो टोटल नंबर ऑफ़ कार्स जो इस सर्वे में थी वो कितनी थी, वो हमने अभी यहाँ पे पार्ट नंबर 1 में निकाली हुई है, वो 120 है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे 120। अब वो कार्स निकालनी है जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं, तो यहाँ पे लिखूँगा नंबर ऑफ़ कार्स विद 4 और मोर देन 4, 4 या 4 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं, वो कितनी कार्स हैं, पहले उनको भी प्लस करना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या बनता है। तो देखें, लोगों के लिहाज से बात हो रही है तो 1 2 3 इसको तो छोड़ देंगे, 4 की बात करेंगे। यहाँ पे 4 या 4 से ज़्यादा लोग आगे मौजूद हैं यानी 5, तो 4 और 4 से ज़्यादा का मतलब है 4 भी शामिल करेंगे और उससे अगला भी शामिल करेंगे। तो 4 लोग कितनी कार्स में मौजूद हैं, वो है 30 कार्स के अंदर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल्स नहीं निकालने, हमने बस ये बताना है कि 4 लोग कितनी कार्स में हैं। तो 4 लोग बेसिकली 30 कार्स में हैं, यानी 30 कार्स ऐसी हैं जिसमें हर कार में 4 पीपल हैं, यानी 4 लोगों वाला जो सेट है बेसिकली वो 30 भी फिनिश हो रहा है, यानी 4 लोग बेसिकली 30 कार्स के अंदर हैं। तो ये डाटा हम इस तरीके से यहाँ पे इवेलुएट कर रहे हैं, क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ पीपल नहीं बताने कि या नंबर ऑफ़ कार्स नहीं बतानी जिसके अंदर 4 लोग हैं। हमने बस सिंपल इस तरीके से चीज़ को देखना है कि 4 जो लोग हैं उनका बार कहाँ तक है। तो 4 लोग का बार यहाँ तक है 30, इसका मतलब 30 कार्स ऐसी हैं जिसमें 4 लोग हैं, हमने बस यहाँ तक बताना है। हमने इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करके नहीं बताना यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल्स कितने बन रहे हैं इस 30 कार्स के अंदर, इसलिए मैं ये चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। तो 4 लोग जो हैं बेसिकली 30 कार्स में हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पहले 30। 4 या 4 से ज़्यादा हैं हमें चाहिए उसका डाटा, तो 4 का तो हो गया, उससे आगे 5 लिखा हुआ है, तो 5 का डाटा क्या होगा, 5 का बार ग्राफ यहाँ तक जा रहा है, तो उसके आगे लिखा हुआ 25, यानी 5 लोग बेसिकली 25 कार्स के लिहाज से अरेंज हुए हुए हैं, यानी 25 कार्स ऐसी हैं जिसमें हर कार में 5 लोग अवेलेबल हैं। तो इसका यहाँ पे जो आएगा डाटा, यानी वो कार्स, वो नंबर ऑफ़ पीपल जो 4 से ज़्यादा हैं जिसमें 5 भी शामिल होंगे, उनके लिए जो कार अवेलेबल है यहाँ पे वो हैं 25, तो वो भी आप इसमें प्लस कर देंगे 25, यानी ये टोटल कार्ड्स आएंगी जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा लोग जो है मौजूद हो सकते हैं। तो 30 और ये 25 है, यानी 30 और 25 है, इनको आप प्लस कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास 55। अब आपने परसेंटेज निकालनी है, वो बहुत ईजी है। किसकी परसेंटेज निकालनी है आपने, अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखें तो लिखा हुआ था नंबर ऑफ़ कार्ड्स विद 4 और मोर पीपल। पहले नंबर ऑफ़ कार्ड्स लिखनी है जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं, वो 55 है। उसको उसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स के लिहाज से, वो 120 है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, क्योंकि आपने इसको परसेंटेज में लेके आना है। अब आप इसको जस्ट सॉल्व करें कैलकुलेटर से और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आ रहा है बेसिकली 45 होल नंबर 5/6%। इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, तो पॉइंट्स में ये तकरीबन 45.83% जो है बनता है, ठीक है। तो ये था 45 होल नंबर 5/6%, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास इसका पार्ट नंबर 3। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ इलस्ट्रेटेड ऑन अ पाई चार्ट। वो कह रहे हैं अगर इस इंफॉर्मेशन को जो यहाँ पे बार ग्राफ की सूरत में मौजूद है, इसको पाई चार्ट की फॉर्म में इलस्ट्रेट कर दिया जाता, तो बताएं फाइंड द एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो हर सेक्टर का एंगल कितना निकलना था। ये सामने यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पाई चार्ट नज़र आ रहा है। पाई चार्ट में जो सेक्टर होता है इसमें कुछ एंगल्स होते हैं, इस तरह यहाँ पे 50 और 120 नज़र आ रहे हैं, इन्हीं को एंगल ऑफ सेक्टर बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं बेसिकली इसी ग्राफ को अगर पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना पड़ जाता तो बताएं कि उसमें ये जो सेक्टर्स होते हैं जिसको हम एंगल ऑफ अ सेक्टर बोलते हैं वो कितने कितने आते, यानी वो आप निकाल कर दिखाएं। तो हमने इसी डाटा को अब एक तरह का पाई चार्ट के लिहाज से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे पाई चार्ट बनाना नहीं है, जिस पाई चार्ट में जो एंगल्स बनते हैं जिसको एंगल ऑफ सेक्टर बोलते हैं, वो इन तमाम डाटास के निकाल के दिखाने हैं कि सब डाटा जो नंबर ऑफ़ पीपल इन ईच कार के लिहाज से अरेंज हुए हुए हैं, इनको एंगल ऑफ सेक्टर के अंदर या पाई चार्ट के लिहाज से किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इस हर डाटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ सेक्टर बन रहा होगा वो किस तरह का होगा, उसको किस तरीके से निकालेंगे, वही फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आइए इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने अब यहाँ से ये जो नंबर ऑफ़ पीपल है इनको पिक करते जाना है।
यहाँ से टोटल कार्ड्स पिक करते जानी है और इसको 360 से मल्टीप्लाई करते जाना है और हमें एंगल ऑफ सेक्टर मिलता जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास डाटा किसका है, नंबर ऑफ़ पीपल का और नंबर ऑफ़ कार्ड्स का। तो हमने इन्हीं दो चीज़ों को रिलेट करके पाई चार्ट में जो एंगल ऑफ सेक्टर हैं वो बता देने हैं। तो सबसे पहले देखें वन का क्या मतलब है। वन का मतलब है यहाँ पे कार्ड्स हैं, यानी वो कार्ड्स जिसमें एक पर्सन मौजूद होगा, यानी हर कार में एक पर्सन है तो वो कार्ड्स जिसमें एक पर्सन मौजूद होगा। तो बेसिकली आप लिख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपको एंगल ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा इस वन पर्सन के लिए, यानी एंगल ऑफ अ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग वन पर्सन। ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ सेक्टर क्या होगा। इसी तरीके से आप निकालना पड़ेगा एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग टू पीपल। इस तरीके से आपने निकालना पड़ेगा एंगल ऑफ अ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग थ्री पीपल, एंगल ऑफ अ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग फोर पीपल, एंगल ऑफ अ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग फाइव पीपल। क्योंकि जब आप इस लिहाज से बात करेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स ऑटोमेटिकली आती जाएंगी और आपको एंगल ऑफ अ सेक्टर पता चलता जाएगा। तो हमने जो एक्स एक्सिस पे चीज़ होती है इसको पिक करते जाना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डाटा होगा उसको पिक करते जाना है और उसको 360 से मल्टीप्लाई करते जाना है, आपको ऑटोमेटिकली एंगल ऑफ अ सेक्टर मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम किस तरह शुरू करेंगे, तो ये इसका पार्ट नंबर 4 है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एंगल ऑफ अ सेक्टर, यानी हम एंगल ऑफ अ सेक्टर निकालने जा रहे हैं किसके लिहाज से, रिप्रेजेंटिंग, यानी जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा बेसिकली वन पीपल। तो ये वन पीपल का मतलब है यानी वो कार्ड्स जिसमें एक पर्सन मौजूद है। ठीक है, उसके लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एंगल ऑफ अ सेक्टर क्या होगा, जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वन पीपल को। तो आपने यहाँ पे लिखना है सबसे पहले कि ये जो आपके पास वन पीपल है ये कितनी कार्स में मौजूद है, ये बेसिकली 20 कार्स में मौजूद है। 20 कार्स ऐसी हैं जिसमें आपके पास एक ही पर्सन है, यानी एक ही वन पीपल का मतलब यहाँ पे एक पर्सन कह लें, एक ही शख्स है जो कि 20 कार्स के अंदर है। यानी हर कार के अंदर बेसिकली वन पर्सन है, तो 20 कार्स के अंदर बेसिकली हो गए आपके पास 20 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 20%। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, तो इस एक के लिहाज से जो डाटा है यहाँ पे वो कितना है 20, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 और 20 को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स से। टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स हमने पार्ट नंबर 1 में ही फाइंड आउट कर ली थी, वो थी 120। और एंगल ऑफ अ सेक्टर निकालना हो तो हमेशा इस रेशियो को 360 से मल्टीप्लाई करते हैं या 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको यहाँ पे पहला एंगल ऑफ अ सेक्टर मिल जाएगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा वन पीपल को। तो अब आपने इसको जस्ट सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 20 को आप मल्टीप्लाई करा दें 360 से, जो आंसर आए उसको डिवाइड करा दें 120 से, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका आंसर आता है 60 डिग्री। ये एंगल है तो डिग्रीज में आएगा, तो ये पहला तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसी तरीके से आगे जाते हैं, एंगल ऑफ अ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग टू पीपल। यहाँ पे लिखूंगा मैं एंगल ऑफ अ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग टू पीपल्स। ठीक है, तो अब फिर दोबारा देखता हूँ कि टू पीपल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है। तो यहाँ पे टू पीपल्स लिखे हुए, इनका बार जा रहा है यहाँ तक, यानी 25 ऐसी कार हैं जिसमें ईच कार में टू पीपल इन्वॉल्व हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 25। तो आप लिखेंगे पहले 25, डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्स तो सेम रहेंगी, वो 120 है, और इसको भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से। तो सेम प्रोसेस, बस 20 की जगह पे आपको 25 लिख देना है, बाकी सारा काम वही करना है। 25 को 360 से मल्टीप्लाई कराएं, जो आंसर आता है 120 से डिवाइड करवाएं, तो आपको मिलेगा 75 डिग्री। यानी एंगल ऑफ अ सेक्टर जो है फॉर टू पीपल्स वो कितना बना, वो बना 75 डिग्री। इसी तरीके से आपने निकालना है थर्ड, एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग थ्री पीपल। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंगल ऑफ अ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग थ्री पीपल। ठीक है, तो अब डाटा देख लेते हैं, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है। तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग है 20, यानी 20 ऐसी कार हैं जिसमें ईच कार जो है कंटेन कर रही है 3 पीपल को। तो ये लिखेंगे डाटा यानी 20, और नीचे फिर दोबारा लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ कार्स और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री के साथ। तो फिर दोबारा आपको करना पड़ेगा, ये बिल्कुल सेम ये वाला ही बना है, यहाँ भी 20 था, यहाँ भी 20 था, तो ये आपको पता चल जाएगा आसानी से। इसका आंसर भी क्या आने वाला है, इसका आंसर भी आना है 60 डिग्री। तो ये भी हो गया। अब चलते हैं नंबर ऑफ़ पीपल इन ईच कार विद रिस्पेक्ट टू 4, यानी यहाँ पे जो 4 है इसके लिहाज से देखना है अब। तो 4 का बार यहाँ तक जा रहा है और इसके सामने लिखा हुआ है 30, यानी 30 ऐसी कार्स हैं जिसमें ईच कार जो रिप्रेजेंट कर रही है 4 पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा एंगल
ऑफ अ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग 4 पीपल्स। तो 4 पीपल्स कितने में है वो मैंने आपको अभी दिखाए हैं। 4 का ग्राफ यहाँ तक है और इसके सामने 30 लिखा हुआ है, तो 30 कार्ड्स ऐसी हैं जो 4 पीपल कंटेन कर रही है। और इसको भी 30 को भी डिवाइड करेंगे 120 से और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से। तो अब आपने जस्ट 30 लिख देना यहाँ पे और बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। 30 को 360 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है 120 पे डिवाइड कर दें तो आपको आंसर मिलेगा 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ अ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग 4 पीपल। और अब लास्ट वाला 5 ये जा रहा है यहाँ तक बार और इसके सामने लिखा हुआ 25, तो ये भी बहुत आसानी से निकल आएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल ऑफ अ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग 5 पीपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जिस तरह अभी आपको बताया है 5 का बार ग्राफ यहाँ तक जा रहा है, इसके सामने 25 लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 25, नीचे डिवाइड करेंगे टोटल से, यानी आपको लिखना पड़ेगा 120 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देने का 360 से आपको। तो अब आपने यहाँ पे 25 लिख देना जस्ट, बाकी चीज़ें वैसी की वैसे ही रहेंगी, तो आपको आंसर मिलेगा 75 डिग्री। तो यही बेसिकली हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो हमने सारे एंगल ऑफ अ सेक्टर बता दिए हैं कि अगर इसी डाटा को पाई चार्ट की सूरत में रिप्रेजेंट किया जाता तो जो एंगल ऑफ सेक्टर बनाने पड़ते वो कुछ इस तरह के इतने इतने डिग्रीज के बनाने पड़ते। तो ये था हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।